शुद्ध देव को अनंत अनंत वंदन करते हैं। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। सूर्य देवस आराहना ठाए अबुठ्योमी इच्छम। सूर्य देवस आराहना ठाए अबुठ्योमी इच्छम। सूर्य देवस आराहना ठाए अबुठ्योमी इच्छम। आज हम 22वें अध्ययन में प्रवेश कर रहे हैं। 22वां अध्ययन रथ नेमिये के नाम से है। मूल गाथाओं को श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए आराधना करेंगे। एक एक अक्षर से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश अपने भीतर में ले जाने का प्रयास सभी करेंगे। सूर्य पूरमिनय रे आसिराया महीरिये, वसुदेवेति नामेण राय लखन सं। तस बजा दुवे आसी रोहिणी देवये ताहा, तासी दौड़ंग पीदो पुता इठाये राम केसवा। सोरिये पुरमिनय रे आसिराया महीरिये, समुद्र विजय नामा आय लखन संजुए। तस भजा शिवा नामा तिसे पुतो महायसो, भगवंगरिठ निमिति लोग नाहे दमिसरे। सोरियठि नेमि नामो लखन सर संजुओ, 8 सहस लखन धरो गोयमो काल गच्छवि। वजरि सह संगयणो समचौस जसोयरो, तस राहि मयंकन भजन जाय केसवो। एह साराय वर कन्ना सुशीला चारु पेहिणी, सवलखन संपन्ना विजु सोया मणि पभा। आहा जनवोति से वासुदेवं महीधियं, इहा गच्छौ कुमारो जासे कन्नदलामहं। सबो सहिय नववियो काय कौल मंगलो, दिव जुयल परिहियो आरबणे ही विभूषियो। मतंग च गतं हति वासुदेवस जेठगं, आरूढ़ो सोहावो अहियं सिरे चूड़ामणि जहा। आह उसियन छतेन चामराहिये सोहिये, दसार चकेन ये सो सवो परिवारियो। चौरंगिनी से नाये रैयाहे जह कम, तुरियन सन नायन दिवेन गगनं पुसे। ए आरिसिये दिये जुइये उति माये, निये गाओ बाबनाओ ने जाओ भनी पुंगवो। आह सुतत निजंतो दिस पाने भय दुए, वाडे हिं पंजरे हिंच सन्निरुढ़े सुदुखिये। जीवियंतं च संपत्ते मसठा भविकयवे, पासे तासे महापने सारे हिंगेड़ भवि। कस अठाई में पाना ए सभे सुहे सुनो, वाडे हिंग पंजरे हिच सन्निरुदाय अच्छहिं। आह सारहिताओ भणई ए बदाऊ पाणिनो, तुझ विवाह कजमी भेया बेयु बहु जन। स्योण तस भयण
बहु पाणी विनाशन से महापन्ने साणु को से जी एहियु जह मज करना ए हामी गिनती बहु जिया न में एयंतु निसे संग पर लोगे भविष्य सो कुंडलाण जुयल सुत गंच महायसो आभरणानि सवाणी सारही से प्रणामय पण मरिणामे ये कहे देवाय जोइंग समोइणा सवडिये सपरिसा निखमण तस्काउंजे देव मनुष्य परिबुजो सियारयन तव समायुरे निखमिय बारकाओ देवय मिठियो भगवं ओ जाणं संपतो आईनो उति माओ सियाओ साहरसिये परिबुडो आहनिक मऊ चिंतहिं आहं से सुगंध गंधिये तुरियं माऊ कुंचिये सयमे बलुंचई के से पंच मुठी समाहियो वासुदेवो यणं भनई लुत के संजी इंद्रियं इच्छाई मनोरहि तुरियं पावे सिंह तदमीसरा नाणेनं दंतनेनं चरितेन तहेव्य हंतिये मोतिये मड मानो भवहिये एवं तेरा में केसवा दसारा ये बहु जना अरिट नेमि वंदिता आई गया बारगापुरी सौन राय कन्ना पावजंग साजन सऊ नहीं साये नरि नंदा सोगेन समोथया राई मई विचिंते ही धीर तो मम जीवियं जाहं तेन परिचता सेयं पविउमं आहसा भमर सनिभे कुछ फणग सपहाहिये स्वयमेव लुंचई के से धीमंता विवस्या वासुदेवो यण भनई लुत के संगी इंद्रिय संसार सागर घोर तर कन्हिल लहु सापवी असंति पवावेसित ही भूयं शयनं परियनं चेव शीलवन्ता बहुसूया गिरिंग्रेव यंजन्ति वसेणुलाय अंतरा वासन्ते अंधय रमि अंतोलयन सेठिया चिवरायं विसारन्ति जहा जायन्ति पासिया रहने में भगचितो पचादिठो यतीवि भियाय सातहि दटो ए गन्ते संजय तय बाहाहिं कावं संगोपं वेव मानि निसयै आहासो वीराय पुतो सामुद विज संगो भियं पवे वियं दटो इमं वकं उदाहरे रहने मिजह आह भदे सुरवे चारु भासनि ममं भयाहि सुयणो नते पिले भविष्यहि एहंता भुंजी मोभोए मानो संकुलु दुल्हं पुत भोगाता उपचा जिन मघं चरी समो दटुण रहने मिंगता भगु जोय परायं राई मय संभंता अपाणं सवरेतहि आह साराए वर कन्हा सुटिया नियम वय जाई कुलंच सिलंच रख माणी भयं वय जाई सिरुवेण वेस मणो ललियेण नलकुबरो ताहा वितन इच्छामि जहिसि सखं पुरंदरो पखंदे जलियं जोये दुमे के युदुरास्यं निचंती भतयं भोतु कुले जाया आगंदने धीरतु तेजसो कामी जो तंग जीविये कारणा वतंगी छसिया वियं हंच बोय रायस कंचन सिया धंगवणी हनु माकुले गंधना होमो संजमं न हुओ च जाहि तंकाई सि भावां
चाजा दिच्छसि नार्यो वाय विदो वाय हजो अचियप भविष्यसि गोवालो वा भण्डवालो वा जाहत दविनेसरो एवं गणेशरो तंपि समणस भविष्यसि कोहमाणं निगहिता पायं लोभं च सबसो इंदियायं वसे काओं अपाणं होव संहरे तिसे सोवयणं सोचा संजाये सुभाषियं अंकुशेन जहानागो धम्मे संपडिवायो माणे गुतो वय गुतो काय गुतो जी इंद्रियो सामणं निचलं पासे जावे जीवं देवो उगं तवं चरितान जाया दोणी विकेवली सवंक मंक वितान सिद्धिपतानुत्तरं एवं करन्ति संबुधा पंडिये पवियखना विनियटन्ति भोगेषु जाहसे पुरी सुतमोति वेमी। 23वां अध्ययन एक बहुत ही अद्भुत अध्ययन केशी गौतमीय इसकी आराधना करेंगे। जिने पासे तिना में अरहा लोग पूयो समुद पाए सवनो दमति रे जिन तस लोग पाई बस आशीष से महायश केसी कुमार समणे विजा चरण पारगे ओहि नान सुये बुद्धे शीस संग समाउले गामानु गामंग्रियंते सावतिंग नग म्यागिए निंदुये नाम उजान तमे नगर मंडल फासुए सिजे संतारे तथ वासु मुवा गए आहतने वे कालेन धम तिथय रे जिने भगवं वद मानोति सब लोगम विसूये तस लोग पै वस आशीष से महाय से भगवं गोय में नाम विजा चरण पारगे बार संग वियु बुधे शिष संग समाउले गामानु गामंग्रियंते सेवी सावती माँ गए कोट गंगा में उजान तमिन यर मंडले फासुए सिज संतारे तथ वासु मुवा गए केसी कुमार समणे गोयमय महाय से उभवो वितथ विहरिंसु अलिना सुसुमाहिया उभवो शिष संघाण संजायानं तवसिन तथ चिंता समुपन्ना गुणवंतान तायिन केरिसो व इमो धमो व केरिसो आयार धम पन्नि इमा वास्तव केरिसो चाउ जामो ये जो धमो जो इमो पंच सीखियो देसियो वद माणे ने पासे न ये महामुनि अचले गो ये जो धमो जो इमे संत रुतरो एगंकज पवनाण विशेष किन्नुन कारणं आहते तथ शिषाण विनाये पविते कियं समागमे कयमयि उभवो केसु गोयम गोयमे पडिरुवनो शिष संघ समाउले जेठ कुल मवखंतो तिंदु यंग वर्ण मागो केसी कुमार समणे गोयम दिस मागयं पडिरुवं पडिवते सम पडिवजयि पलालं पासु यं तथ पज मंकुत नानिय गोमस क्षिपं सपणमाये केसी कुमार समणे गोयमे ये महाय से उभवो निसना सोहंती चंदर सुर समापवा समागया बहुत थे पासंडा को उगामिगा गहिथान ज्ञाने गाओ सहसी हो समागया देव दानव गंधवा जख राक्षस किन्नरा अधिसानं च भूयान आसी तथ समागमो पूछामि ते महाभाग केसी गोयम मा भवि ताओ के सिंभो बंतंतु गोयमोहिण मा भवि पूछ बंते जहिच्छते के सिंगोयम
थाओ केसी अनुनाये गोयम इन माबई चाओ जाम ये जो धमो जो इमो पंच सीखियो देसियो वद माणे ने पासे ने ये महामुनि एक कज पवनाण विशेषे किंतु कारण दमे दुबिये में हावी कहाँ भी पचो नत ताओ केसी भुवंतंतु गोयमो इन भवि पन्ना समय किए दमा ततंग तत विनिचियं पूरी माऊ जुड़ाओ वंक जड़ाए पश्चिमा मजी माऊ जो पन्नाओ तेन दमे दुहा कहे पूरी मानंग दवी सोजो चरी मानंग दूरनु पालो कपो मजी मगानंग तु सुवी सोजो सुपालो साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसो इमो अनु विसंसो मजम तमे कह सुगो अचे लगो ये जो धमो जो इमो संत रुतरो देसी वद माणे ने पासे ने ये महाजसा एक कज पवनाण विशि से किन्नु कारण लिंगे दुबी हे मेहावी कहाँ भी पचवो नते केसी मेव बुवाणं तु गोयम विनानेन समागम धाम साहनि में चियं पचयथं च लोगस नान विह विगपण जह तंग है नथं च जोगे लिंग पावोण अहम भवे पैनाऊ मोख सबुय साहने नानं च दंसन चेव चरितं चेव नेचे साहु गोयम पन्नाते चिन्नो में संसवो इमो अन्नो भी संसवो मजं कंसे कह आने नानं सहसानं मजे चित अहि गच्छन्ति कहन्ते निजिया तुम्हें एगे जिया जिया पंच पंचे जिया जिया दस दसह उजिनितान सब सतु जिना महं सतु यही के बुते केसी गोयम भवि ताओ के सिंह भुवंतंतु गोयम इन भवि एक पाजिया सतु कसाया हिंदियानिय तेजिन तु जहानाया विहरामिय मुनि साहु गोयम पन्नाते छैनो में संसो इमो अनो भी संसो मजं ताते कहसु गोयमा दिसंति बह भेलोए पास बधा शरीरिनो मुख पासो लहु भूयो कहं तविहरसि मुनि ते पासे सब सोचिता निह तुने उवायवो मुख पासो लहु भुवो विहरामि अहं मुनि पासायै के बुता केसी गोयम भवि केसी मेव भुवंतंतु गोयमो इन भवि राग दोषा होती वा नेहा पासा भयंकरा ते चिंदितु जहनाय विहरामि जह कम साहु गोयम पन्नाते चिन्नो में यन्नो विसंत मजं तंग से कह सुगोयमा अंतो ही संभूया लाया चिठई गोयमा फले विष बकिनी साओ उदरिया कहाँ तंगलयं सब सोचिता उदीरिता समूल्यं विहरामि जहानाया मुको मी विष बकण लयायै क्या बुता केसी गोयम भवि केसी मेव भुवंतंतु गोयमो इडम भवि भवतनालयावुता भीमा भीम फलोदया तमु दुरितु जहानय विहरामि महामुनि साहु गोयम पन्नाते चिन्नो में संसयो इमो अन्य भी संसयो मजा तमे कह सुगोयमा संपि जलिया गोरा आगे चिठई गोयमा
ते डहन्ति शरीरथा कह विजाविया तुम्हें माहो में पशुयावो गिजे वारे जलोतम सिंचामि सयं देह सीता नो विडहन्ति में आगियई के भूता केसी गोयम भवि केसी में भुवन्तन्तु गोयमोयिण भवि कसाया आगिनो भूता सूय सिलत भोजल सूय धार बिहया संता बिना हो न डहन्ति में साहु गोयम पन्नाते अन्नो विसंसो मजं तमे कह सुगोयमा आयं साहसियो भीमो दूठसो परिधावै जंसी गोयम आरुडो कहं ते नहि ऋषि पादावंत निघन हामी सुयरसि समाहियं नामे गच्छयो मगं च परिवर्जयि असेयि के भूते केसी गोयम केसी मेव भुवन्तन्तु गोयमोयिन भवि मानो साहसियो भीमो दूठसो परिधावै तमं समं निगन हामी धम सिखाए कंथं साहु गोयम छिन्नो में संसोइमो अन्नो भी संसो मजा तमे कह सुगोयमा को पहा बह बोलोए जेहि ना संति जंतवो अथाने कह वटन्ते तंग सहसि गोयमा जेय मगिण गच्छन्ति जेय उमग पट्टिया ते सवे विया मजा तो न सामहा मुनि मगेयी के भूते केसी गोयम भवि केसी मेव भुवन्तन्तु गोयमोयिण भवि कोपवायन पासंडी सवे उमग पटिया समगं तुजिन खाया इस मगेती उत्तमे साहु गोयम पन्नाते छिनो में संसोइमो अन्य भी संसो मजा तमे कहस गोयमा माऊ दगं वेगिण भुज मानान पाणिनं शरणं गई पैठाय दिवंक मनसी मुनि अति गो महादिवो वारी मजो महालवो माऊ दग वेगस गई तथन विजयी दिवे के भूते राकेसी गोयम भवि केसी मेव भुवन्तन्तु गोयमोयिण भवि जरा मरण वेगेण भुज मानान पाणिन धमुदिवो पैठाये गई शरण मोतम साहु गोयम पन्नाते चिन्नो में संसोइमो अन्य भी संसो मजा तमे कहस गोयमा अणवंशी मोह हंसी नावा विपरिधावै जंसी गोयम मारुडो कहं पारि गमीसि जाऊ असा विनो नावा नसा पारस गामिनी जानी साविनी नावा साऊ पारस गामिनी नावाई का होता केसी गोयम भवि केसी मेव भुवन्तन्तु गोयमोयिण भवि शरीर माहु नावती जीवो कुचै नावियो संसारो अविनो भूतो जंतरन्ति महेशिनो साहु गोयम पन्नाते छन्नो में सिंसोइमो अनु विसंसो मजा तमे कहस गोयमा अंधयारे तमे घोरे चिठन्ति पाणिनो बहु कोकरी सई उज्जोया सब लोग हमी पाणिन ओगो विमलो बाणो सब लोग पभंकरो सोकरी सई उज्जोया सब लोग हमी पाणिन बाणो यई के भूते केसी गोयम भवि केसी मेव भुवन्तन्तु गोयमोयिण भवि ओगवो किण संसारो सवनु जिण बकरो सोकर सई उज्जोया सवलो हमी पाणिन
साहु गोयम पन्नाते चिन्नो में संसोयमो अन्नो भी संसो मजा तमे कह सुगोयमा शरीर मान से दुखे वजय माणान पाणी न खेमंग शिव मना बहा ठाणं की मन सी मुनि हथिये गंदु ठाण लोग गमी दुरारुय जतन तिजरा मचु वाणी नो भेयनाता ठाणे के भूते केसी गोयम मा भवि केसी मेव भुवन्तन्तो गोयमो येन मा निवाणंति अबाहंति सिद्धिलोघम मेवय खेमं शिवंगना बाहा जंचरन्ति महेशिनो तंठाणं सासायं वासा लोग गमि दुरारुहं जंग संपत्तान सोयन्ति भावो हंत करा मुनि साहु गोयम पन्नाते चिन्नो में संसोइमो निमेते संसायियायं सव सुत महोमयहि एवं तु संशय चिन्हे केसी गोर पर कमे अभिवंदिता शिरसा गोयमं तो महायसं पंच महावेदाम परिवजयी भावो पूर्णिम से पश्चिम में मगे तथ सुहावहे केसी गोयमावो निचय तमे आशी समागमे सुयशील समुकरिसो महत अथ विनिचियो तोसिया परिसा सवा समागं समुवर्तिया संतुयाते पश्यन्ति भयवंकेसि गोयमो संतुयाते पश्यन्ति भयवंकेसि गोयमो तिवेमि। आग में तिवहि पणते तन जहाँ सुतागमे अथागमे तदुव्यागमे ए हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हिण अचक्रंग प्यहिनंग विनयहिनंग जोगहिनंग घोषहिनंग सुठु दिनंग दुठु परिचंग अकाले कौ सजाओ काले न कौ सजाओ असजाएंग सजाएंग सजाएंग न असजाएंग। आगम की आराधना करते हुए मुझसे कोई भी विराधना हुई आगम अक्षरों की परमात्मा की वाणी की परमात्मा के शासन की उसके लिए मैं बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ क्षमा मांगती हूँ क्षमा मांगती हूँ क्षमा मांगती हूँ। जिंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छे विराए सब धमा अभिकमनाए असानाए तस् खमासनो परिक्मामी निंदामी गृहामी अपाणं भोस्रामी। 22वें और 23वें अध्ययन का थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, विवेचन जिसको कह सकते हैं। वैसे तो ये अध्ययन इतने अद्भुत है कि एक ही अध्ययन में पूरा चातुर्मास भी बीत सकता है अगर सही ढंग से एक एक गाथा की आराधना और उसके भीतर जो अमृत है उसको गाया जाए, बोला जाए। 22वां अध्ययन रथ नेमिये के नाम से है। परमात्मा का अमृत इस 22वें अध्ययन में कुछ अद्भुत तरीके से बरसा है। ये अध्ययन विवाह का है, मैरिज। अब ये विवाह 9 भवों के साथ की यात्रा है। 9 भवों तक जो ईमानदार होकर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, वो 9 भव की यात्रा के बाद सिद्ध जरूर होते हैं। आपके जब फेरे होते हैं, 7 फेरे लेते हैं, उसमें कोई एक वचन होता है? मुझे तो मालूम नहीं, आपसे पूछना चाहती हूँ। आप सभी ने 7 फेरे लिए होंगे ना? उसमें कोई एक वचन ऐसा था
कि एक दूसरे में अनुराग से रत रहेंगे, बाहर कहीं भी अतिक्रमण नहीं करेंगे। क्या ऐसा कोई वचन होता है? नहीं। 7 फेरों में एक वचन ऐसा भी होना चाहिए। अगर सही मानो, वैसे तो वचनों की मर्यादा रखता ही कौन है, लेकिन फिर भी अगर विवाह पद्धति से इस अध्ययन की आप आराधना करते हैं तो एक अमृत का कलश भरकर लेकर जाना कि एक रिश्ता अपने सहयात्री से ऐसा जोड़ना कि एक समय ऐसा आए जब सिद्ध होने का अवसर आए तो उसका हाथ पकड़कर उसको भी सिद्धि के मार्ग पर लेकर जाए, उसको भी निमंत्रण हो जाए कि जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूं तुम भी मेरे पीछे पीछे चली आओ। ये 22वां अध्ययन राजुल और अरिस्टनेमी के 9 भवों की यात्रा का, 9 भवों की सह यात्रा का, 9 भवों के प्रेम अणुबंधनों का, स्नेह बंधनों का, 9 भवों के ऋणानुबंध की एक अद्भुत अद्भुत गाथा है। और फिर भी मुक्ति के मार्ग में भी साथ नहीं छूटा, इसीलिए 9 भवों की बात आई है। अगर साथ छूट जाता तो साथ नहीं छूटा। मोक्ष में तो अपना होगा शाश्वत मिलन, खुश है मन, खुश है मन। 9 भवों की यात्रा का शाश्वत मिलन, शाश्वत मिलन। आपने ये सभी जानते हैं, विवाह से प्रारंभ हुई यात्रा अरिष्टनेमी भगवान की करुणा, प्रेम, मैत्री, संवेग में आकर समाहित हो जाती है। विवाह से चले कदम और कहाँ रुकते हैं आकर? करुणा, करुणा में आकर स्थिर हो जाते हैं। करुणा में आकर मन और आत्मा का रिश्ता बिल्कुल अलग है। मन और आत्मा का, मन का रिश्ता कैसा है? जब आपका मन बिखरता है, किसी दूसरे के पास जाता है तो वो रिश्ता भी तार तार हो जाता है, टूट जाता है। जो रिश्ता आत्मा से जुड़ जाता है वो रिश्ता साथ साथ, इसलिए आत्मा का रिश्ता बनाओ, धर्म का रिश्ता बनाओ। जो रिश्ता खाली ये पति पत्नी का रिश्ता भोगों का नहीं। पति आपका विमुख है, किसी भी तरीके से उसे योग की ओर मोड़ो। पत्नी विमुख है, संसार की ओर मुड़ी हुई है, उसे धर्म की ओर लेकर आओ। ये सह यात्रा होती है, ये धर्म यात्रा होती है। यही विवाह की सुंदर यात्रा है कि जो हमारे साथ आया है उसको हम धर्म के मार्ग पर चलाएं। तो ये 9 जन्मों के रिश्तों की कहानी, अद्भुत प्रेम की कहानी। अरिष्टनेमी भगवान का नाम वेदों में भी आता है, वहां पर उनका नाम अंगिरस महर्षि के नाम से उनको जाना जाता है। वेदों में भी उनका नाम आया है, जैसे आदिनाथ भगवान का भागवत पुराण में आदिनाथ भगवान का नाम आता है, ऐसे ही वेदों में भी अरिष्टनेमी भगवान का नाम आया है, वहां पर उनको अंगिरस महर्षि के नाम से जाना गया है। उनके छोटे भाई रथनेमी और राजीमती, ये 3 व्यक्तित्व इस अध्ययन के नायक हैं। अरिष्टनेमी भगवान का जन्म, ये सब आप जानते हैं कि वो वासुदेव श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे और ये 4 भाई थे, अरिष्टनेमी, रथनेमी, सत्यनेमी, दृढ़नेमी। सत्यनेमी और दृढ़नेमी तो अंतगढ़ जी आगम में अंतिम समय में उसी क्षण केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया, जो हमने 90 महापुरुषों को सुना था। वहां पर 2 भाई और यहाँ अभी 2 भाई की ये अद्भुत बात यहाँ पर आ रही है। अरिष्टनेमी और राजुल के विवाह की तैयारियां हो रही हैं। आपको एक बात यहाँ बताना चाहूंगी कि जो यादव कुल था और जो यादव कुल के कुमार थे, कुछ
यादव कुल बहुत बड़ा था। यादव कुल के कुछ कुमार, उनको व्यसन लगा हुआ था शराब का, शराब पीने का, मदिरा और नॉन वेज की तरफ भी क्या था, झुकाव था। तभी तो राजुल के पिता ने इतने सारे पशु पक्षी बंद किए थे। अब अरिष्ट नेमि भगवान तो तीर्थंकर को तो जन्म से ही अवधि ज्ञान, ऐसे जैसे कोई परिवार में भाई हो, अगर वो दूसरे भाई को रोकता है कि तू शराब मत पियो, तो हो सकता है वो भाई कहना ना माने। कुछ ना एक प्रसंग की घटना, वो तो अवधि ज्ञानी थे, वो देख रहे थे और उस प्रेम को भी देख रहे थे कि जो 9 भवों का है और कोई पलके बिछाए श्रृंगार किए हुए उनका इंतजार, रिश्ता तय हो गया, शादी विवाह की तैयारियां सब हो गई। राजुल अभी पता नहीं है रिश्ते का, लेकिन अपने आप ही खिंचाव है, अपने आप ही एक सपना चल रहा है कि ऐसे मेरे प्रियतम ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे आएंगे। यानी एकदम अपने सपनों में राजुल लीन है। अरिश्ते में दुल्हा बनकर आ रहे हैं, 56 कोटि लोग बाराती बनकर आ रहे हैं। और जब पहुंचे उस सीमा में, अपने ससुराल की सीमा में जब पहुंचे, तो एकदम चित्कार सुनाई दी, ये आप सभी को पता है। और उस चित्कार में अपने सारथी से पूछा, क्या पूछा? ये चिल्लाने की आवाजें कहां से आ रही हैं? सारथी ने कहा, महाराज ये पशु पक्षियों की आवाजें हैं, लेकिन ये चिल्ला क्यों रहे हैं? इनका भोज बनेगा। क्यों? आपकी शादी में 56 करोड़ लोग आए हैं, कितने लोग उसमें मांसाहारी हैं, और इनका मांस पकाया जाएगा, इनका भोजन बनेगा। और आपकी बारात में जो लोग आए हैं वो इनका मांस खाएंगे क्या? हाँ हाँ, मेरी शादी में इतने जीवों के प्राण जाएंगे? धिक्कार है ऐसे विवाह को, धिक्कार है ऐसे विवाह को। सारथी अभी इसी वक्त इस रथ को वापस लौटा लो। मैं नहीं चाहता कि मेरे विवाह के कारण इतने जीव मौत के घाट उतारे जाएं। करुणा के अवतार रो पड़े उनकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर, और करुणा के अवतार उसी समय अपने बारात को वापस लौटाकर ले गए। बारात को वापस लौटाकर ले गए। राजुल तो हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, सुहाग के जोड़े में सजी हुई थी, इंतजार कर रही थी प्रियतम के आने का, क्योंकि ये जन्मों का अनुबंध था जिसके साथ नाम जुड़ा था। अपने आप ही भीतर से वाइब्रेशन, तरंगे उठ रही थी। और जब पता चला कि अरिष्ट नेमि बारात को वापस लौटा कर ले गए, राजुल को पता चला, एकदम मूर्छित होकर गिर गई। बिना गुनाह की इतनी बड़ी सजा दी, मेरा क्या गुनाह था? जब पता चला कि पशुओं की चित्कार को सुन ना पाए, पशुओं की चित्कार को तो सुन ना पाए, लेकिन मेरे हृदय की चित्कार उनको सुनाई नहीं दी, मेरा क्या होगा? नेमी पिया ये क्या किया, नेमी पिया ये क्या किया, किस कारण जोगी हो गए, नेमी पिया ये क्या किया। डोली हमारी पिया सज के ही रह गई, हाथों में मेहंदी मांग सूनी रह गई, किस
ये क्या किया नेमी पिया, ये क्या किया। राजुल अश्रुधारा बह रही है। माँ सखियां नजदीक आई, बेटी को चुप कराया। क्यों रोती हो, एक ही तो छोड़कर गया है। इस दुनिया में इतने राजकुमार हैं और अभी तो कुछ बिगड़ा भी नहीं। अभी कौन सा फेरे हुए, अभी कौन सा वरमाला हुई, केवल रिश्ता ही तो तय हुआ था। और भी सुंदर राजकुमार हैं, उनसे तुम्हारा विवाह। माँ चुप हो जाओ, ऐसी बात मेरे सम्मुख लाना भी नहीं। दिल में अरिष्टनेमी है, वही रहेंगे और कोई इस दिल में प्रवेश पा ही नहीं सकता। भूल कर भी कभी मुझसे ऐसा जिक्र कोई कर ना देना। मेरे नाथ सिर्फ नेमिनाथ है, मेरे नाथ सिर्फ नेमिनाथ है और कोई भी नहीं। और उधर पता चलता है कि अरिष्टनेमी जाते ही वर्षिदान में लग जाते हैं। लोकांतिक देव आते हैं, प्रभु दुनिया को तारने का समय आ गया है। और प्रभु तीर्थ की स्थापना करते हैं। 49 दिन में ही उनको कैवल्य प्राप्त हो जाता है, तीर्थ की स्थापना हो जाती है। राजुल सब कुछ छोड़कर परमात्मा के उसी मार्ग पर चल पड़ती है, साध्वी बन जाती है। ये सब आपने बहुत बार सुना है, जाना है। और साध्वी बनने के बाद एक बार प्रभु का पदार्पण रेवतगिरी पर्वत पर होता है। तीर्थ का समावेश, चारों तीर्थ प्रभु के समोशरण में। राजुल अपनी सखियों के साथ, क्योंकि सभी सखियों ने राजुल को अनुकरण किया, वो भी साध्वी बन गई। और वो सब अपनी सखियों के साथ प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रही थी। कहीं पर ऐसा भी आता है कि जो रत्नेमी है वो भी राजुल को ही चाहते थे। उनका अनुराग भाव भी, वो भी राजुल से ही विवाह करना चाहते थे। कभी अपना प्रेम प्रणय निवेदन भी किया होगा, लेकिन राजुल ने स्वीकार नहीं किया था। रत्नेमी साधु हो गए थे। वो एक गुफा में बैठकर ध्यान कर रहे थे। राजुल अपनी सखियों के साथ प्रभु दर्शन के लिए जा रही हैं और रास्ते में बरसात, बारिश आ जाती है। कुछ दिखाई नहीं देता। सभी सखियां इधर उधर, जहां जिसको स्थान मिलता है, बहुत तेज तूफानी बारिश आती है। तो राजुल भी, एक गुफा सामने नजर आई, उस गुफा में अंदर चली गई। पूरे वस्त्र भीग गए थे, वस्त्र उतार दिए और एक तरफ वस्त्रों को फैला दिया कि वस्त्र थोड़े सूख जाएंगे तो पहनकर बाहर आऊंगी। उसी समय एकदम जोर से बिजली चमकी। रत्नेमी उसी गुफा में ध्यान में बैठे थे। जोर से बिजली चमकी, एकदम रत्नेमी की आंखें खुली और सामने इतना सौंदर्य, एकदम राजुल की भी नजर पड़ी। तुरंत वस्त्र उठाया, अपने ऊपर ढका। रत्नेमी उठा और देखकर हैरान हो गया। मेरी चाहत, जिसे मैं चाहता था, भूल गया अपने साधु जीवन को। जिसे मैं चाहता था, मेरी चाहत, उसको मेरे पास ही लेकर आ गई। सचमुच मुझे इंतजार था तुम्हारे आने का, और आज मैंने देखा कि मेरा प्रेम सच्चा है, इसलिए तुम इस गुफा में चली आई हो। राजुल के सामने प्रणय निवेदन किया, मुझे स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें स्वर्ग की अप्सरा से भी बढ़कर सुख दूंगा। उसी समय राजुल ने कहा, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तेरी आत्मा को। मुझे सिर्फ एक बात बता, अगर तुझे कोई वमन किया हुआ पदार्थ खिलाएगा, क्या तू उसे खा लेगा? अगर तुझे कोई वॉमिटिंग, उल्टी खिलाएगा, तो क्या तू उसे खा लेगा? छी, मैं तो उसे देखूंगा भी नहीं। तो फिर
अरिष्ट नेमि मुझे वमन करके गए हैं, तू मुझे क्यों अपनाना चाहता है? अनेकों तरह का, कुल का, धर्म का, माता का, पिता का वास्ता दिया। कौन से कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है? कौन से कुल में तुम्हारा पालन हुआ है? क्या तुम्हें संस्कार मिले हैं? आज इस तरह से गिरने के लिए ये जीवन स्वीकार किया। अनेकों तरह के शब्दों से, मधुरता से भी, कठोरता से भी आगम में उन शब्दों को कहा है सुभाषित। क्या? सुभाषित। ऐसे सुभाषित वचनों से राजुल ने रत्नेमी के हृदय पर चोट की और उसके हृदय में तो शासन की श्रद्धा, अरिष्टनेमी भगवान की श्रद्धा जुड़ी हुई थी कि मेरे प्रभु उनके सिवा और कोई भी नहीं, अनन्य। और फिर क्या हुआ? एकदम रत्नेमी संभल गया, संभल कर चरणों में गिर गया। राजुल ने कहा, तुम तो रत्नेमी हो, अगर देवलोक का साक्षात इंद्र भी मेरे सामने आ जाता ना, तो मैं उसके प्रणय निवेदन को भी कभी स्वीकार नहीं करती। एकदम रत्नेमी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं भटक गया था, गिर गया था। तुम्हारे इन सुभाषित वचनों ने मुझे संभाल लिया है। राजुल ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे कभी भी भूला नहीं कहते हैं। तुम्हारे एक एक शब्द ने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया, मेरे अंतर में संतोष भर दिया। ऐसे सुधा से पगे वैराग्य में शब्द उन्होंने मेरे भीतर में पुनः वैराग्य की धारा बहा दी। राजुल ने कहा, यही जीवन का उद्गम है, यही जीवन का उत्कर्ष है, यही जीवन का शिखर है। तुम बंधु संभल गए, इसी में मुझे आनंद है। आओ प्रभु के दर्शन करने के लिए साथ साथ चलते हैं। प्रभु के कल्याण में वरदानों को सुनकर हम सबका कल्याण हो जाएगा। और कहते हैं कि एक वो है जो कभी ना द्रव्य से फिसलता है ना भाव से फिसलता है, वो उच्च कोटि का साधक होता है। द्रव्य मीन्स बाहरी रूप से और भाव अंतर के मन से। और एक वो होते हैं कि जो फिसल कर भी संभल जाते हैं, वो महापुरुष से कम नहीं होते। कभी उनकी अवहेलना, कभी उनको टोंटिंग, कभी उन पर छीटा कसी कभी मत करना कि जो गिर कर, देखा हुआ है उस समय तो ऐसा हो गया था, अब खड़ा हुआ तो क्या हुआ। ऐसी दुर्भावनाओं वाला व्यक्ति अपने आप को बहुत नीचे पहुंचा देता है। कभी भी किसी संभले हुए व्यक्ति को उसके पीछे जो गया है उसका ताना मत देना, कभी भी नहीं तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, बहुत बड़ा, जो जिसका भुगतान करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे महापुरुषों से कम नहीं होते जो फिसल कर संभल जाते हैं और जो भूल से सुबह गए और शाम को लौटकर घर में आ जाते हैं, जिनको एहसास हो जाता है। तो ये ऐसा प्यारा अध्ययन है, रत्नेमी के नाम से है कि रत्नेमी फिसले और संभले और संभल कर उच्च शिखर पर पहुंच गए। कैसा वो कुल और कैसी वो आत्माएं कि जहाँ जो भी है सब मोक्ष को प्राप्त, जो परमात्मा से जुड़ता है, जिसके जबान पर परमात्मा का नाम आ जाता है। अरिष्टनेमी भगवान का आपने सुना है, कितने जीवों ने कल्याण का मार्ग चुना, उनके ही परिवार में कितने दीक्षित हो गए और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण आने वाले तीर्थंकर हो गए। ऐसे प्रभु की शरण होती है, ऐसे प्रभु के वचन होते हैं। 23वां अध्ययन, जिन शासन का प्राण है, शान है, मान है, गर्व है और आज विचरण करने वाले साधु संतों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। क्या? भगवान महावीर के शासन काल में भी पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा चल रही थी। भगवान महावीर के माता पिता भी
क्या थे? भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य थे, श्रावक श्राविका, श्रावक श्राविका थे, शर्मणोपासक थे। ये जो अध्ययन है केशी गौतम संवाद के नाम से प्रसिद्ध है। संवाद, एक होता है वाद, एक होता है विवाद। संवाद मतलब संवाद हर घर में होना चाहिए, वाद और विवाद किसी भी घर में होना नहीं चाहिए। वाद में कट्टरता है। कौन सा वाद? पंथवाद और संप्रदायवाद। ये आजकल तो बहुत है। जहां वाद है वहां कट्टरता है, जहां विवाद है वहां तर्क से लड़ाई झगड़ा और संघर्ष है। संघर्ष, हर घर में संवाद होना चाहिए, आपस में बैठकर संवाद। प्रेम का भाव संवाद है। प्रेम का भाव, प्रेम की बातें आपस में एक दूसरे से जब प्रेम से बात करते हैं उसको संवाद। तो केशी गौतम भगवान का क्या है? ये संवाद है। आगम में आया है कि 2 केशी श्रमण हुए हैं, 2 भगवान पार्श्वनाथ के ही। एक केशी श्रमण वो जिन्होंने नास्तिक राजा प्रदेशी को आत्मवाद की श्रद्धा से ओतप्रोत किया, आत्मा की श्रद्धा से भरा। राजा प्रदेशी किसको नहीं मानता था? आत्मा को। तो उसकी श्रद्धा से उन्होंने उसको भरा। तो वो एक केशी श्रमण थे जो 4 ज्ञान के धर्ता थे, 14 पूर्व के ज्ञानी थे। और एक ये केशी कुमार श्रमण है जो गौतम, इंद्रभूति गौतम भगवान से मिलते हैं, श्रावस्ती नगरी में आते हैं और दोनों अलग अलग उद्यान में रुकते हैं। एक ये है, इनके पास पूर्व का ज्ञान नहीं था लेकिन 3 ज्ञान के धर्ता थे। ये जो अध्ययन है, इस अध्ययन में सामाजिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक समस्याओं को लक्ष्य रख के सम्मेलन हुआ है, धर्म सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? सम्मेलन तो बहुत होते हैं, कवि सम्मेलन होता है और एजुकेशन के सम्मेलन होते हैं, पढ़ाई शिक्षा सम्मेलन होते हैं, टीचर सम्मेलन होते हैं, तरह तरह के सम्मेलन आपको पता है। लेकिन परिवार सम्मेलन, ये बहुत सम्मेलन होते हैं। लेकिन एक धर्म सम्मेलन, धर्म गुरुओं का सम्मेलन, उस सम्मेलन में कुछ आध्यात्मिक व्यवस्थाएं, बातें चलती हैं। वहां संसार की बात, संसार की बात, जहां सहमिलन होता है, सम्मिलन, सम्मान से मिलना, एक दूसरे से सम्मान के साथ मिलना, उसे सम्मेलन कहते हैं। और उस सम्मेलन में कुछ सम्मेलन ऐसे हैं, जैसे पारिवारिक सम्मेलन है तो परिवार के लोग ही शामिल होंगे। जैसे कवि सम्मेलन है तो उसमें कवि आएंगे, कवि अपनी बात कहेंगे। लेकिन धर्म सम्मेलन क्या है? धर्म सम्मेलन में सभी आमंत्रित होते हैं, सब कोई उसमें आ सकते हैं। तो इस सम्मेलन में जो कुछ हुआ, एक संतोषजनक उत्तर मिले और संतोष मिला। केशी कुमार विचरण करते हुए श्रावस्ती नगरी में पधारे। श्रावस्ती नगरी में तिंदुक उद्यान में आकर ठहरे। उद्यानपाल की आज्ञा ली और वहां पर ठहर गए अपने शिष्यों के साथ। उधर से भगवान महावीर के अंत्यवासी इंद्रभूति गौतम, वो भी विचरण करते हुए श्रावस्ती नगरी में उनका आगमन होता है। और वो कोष्टक नामक उद्यान में, बहुत सारे उद्यान होते हैं नगरी में, बाग बहुत सारे होते हैं, तो वो कोष्टक नामक उद्यान में आकर विराज गए अपने शिष्यों के साथ। अब भिक्षाचरी के लिए उधर से केशी कुमार के संत और इधर से गौतम स्वामी के संत एकदम आमना सामना हुआ। आमना सामना हुआ तो उन्होंने एकदम आंखें मिली, आंखें।
वार्तालाप नहीं हुआ, अभी जबान का संभाषण नहीं हुआ, सिर्फ आंखें मिली और आंखों से एक दूसरे को देख रहे हैं और सोचने लगे कि लक्ष्य तो एक है और ये चीजें इतनी अलग क्यों हैं। क्योंकि वो जो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के शिष्य थे, उन्होंने 5 वर्ण के वस्त्र पहने हुए थे। कितने रंग के? 5 रंग के वस्त्र पहने हुए थे। एक दूसरे को देखा और बात जागी। उन्होंने उनको देखा कि जैसे हम हैं, ये सामने वाले नहीं हैं, ये अचेल है। अचेल मीन्स वस्त्र से रहित। ये अचेल है और हम इतने रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। ऐसी जिज्ञासा को लेकर वापस आए, अपने अपने धर्म आचार्य को आकर बताया कि ऐसे मुनिराज आए और ऐसे देखा, बात हुई। तो दोनों ने देखा कि अरे, यहां पर पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के आचार्य केशी कुमार श्रमण विराजे हुए हैं। गौतम स्वामी सोचने लगे वो मुझसे बड़े हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर, वो मुझसे बड़े हैं। उसी समय विनय धन से संपन्न इंद्रभूति गौतम उठे, मुझे उनके सम्मान में उनके पास वंदन के लिए पहुंचना है। अपने शिष्यों को साथ लिया। उस समय जितने श्रावक श्राविका थे, उन्होंने भी जब ये बात सुनी तो वो भी चल पड़े साथ में। उधर से केशी कुमार श्रमण को पता लगा भगवान महावीर के अंत्यवासी 4 ज्ञान के धर्ता मुझसे ज्ञान में, वो भी अपने पाठ से उठे। और जब पता चला कि गौतम स्वयं पधार रहे हैं, वो उनका अभिनंदन करने के लिए आगे बढ़ गए, उनको लेने के लिए चल पड़े। वो उनको वंदन करने, वो उनको लेने के लिए। ऐसा अद्भुत नजारा, ऐसा अद्भुत नजारा जो दोनों का संवाद, ऐसे लग रहा है कि मानो सूर्य और चांद धरती पर उतर कर आ गए। दोनों आए। केशी कुमार श्रमण ने आसन ऊंचे लगाया, उनको आसन पर बिठाया। वो उनको वंदन कर रहे हैं और वो उनको वंदन कर रहे हैं। इतना अद्भुत नजारा। ज्ञान में आप मुझसे बड़े हैं और वो कहते नहीं, आप मुझसे चरित्र में, आप मुझसे बड़े हैं। इस नजारे को देवलोक के देवता भी देख रहे हैं, यक्ष यक्षिनियां भी देख रहे हैं और सब कह रहे हैं चलो, आज तो गंगा यमुना का मिलन हो रहा है, आज तो सूरज और चांद का मिलन हो रहा है। आज 2 तीर्थंकरों के बेटे आपस में मिल रहे हैं। धरती पर अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा है। और सब देवलोक से देवता भी धरती पर उस नजारे को देखने के लिए, उस दृश्य को, इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवी देवता, श्रावक श्राविकाएं, यक्ष यक्षिणी सब उस समागम में, उस सम्मेलन में पहुंच जाते हैं। और सब कह रहे हैं देखो, गगन में तो सूरज और चांद कब मिलते हैं? किस दिन मिलते हैं? मिलते हैं। एक दिन मिलते हैं तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? वो उस दिन पूर्णिमा होती है जिस दिन मिलते हैं। लेकिन आज सारी दुनिया के अंधेरे को, दिन और रात दोनों के अंधेरे को मिटाने के लिए सूरज और चांद एक ही समय, एक ही जगह विराजमान है। कितना अद्भुत नजारा है। चारों तरफ परमात्मा कह रहे हैं कि केशी कुमार समणे गोयमो ये महायसे उभव निसन्ना सोहंती चंद सूर संपभा। जैसे चंद्र और सूर्य अपनी प्रभा बिखेरते हैं, ऐसे दोनों अपनी आभा को, अपनी प्रभा को बिखेर रहे हैं। ये मिलन आज के युग के साधु साध्वियों को क्या संदेश देता है?
अगर किसी ने दिल से उत्तरा अध्ययन आगम पढ़ा है तो आज जो भिन्नता चल रही है ना, वो भिन्नता वो स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने का पोषण कभी ना होता अगर दिल से ये अध्ययन कर लिया जाए। समय की मांग के अनुसार कुछ चीजें समाचारी के अनुसार आचार्यों ने उसमें परिवर्तन कर दिया और ये चालू हो गया माइक। ये चीजें आज कैसे युग बढ़ रहा है आप देखते हैं। जो नहीं करते मुझे लगता है वो भी बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, और उस त्याग को हम नमन करते हैं। जो हमसे नहीं हो पाता उसके लिए बहुत अभिनंदन है। कभी आंखों से आंसू भी छलक जाते हैं, लेकिन एक दूसरे का मिलना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात हो सकती है। एक दूसरे से हम मिलना नहीं चाहते, ये बीच में आग्रह विग्रह और ये कुंठा और ये ग्रंथि क्यों आ गई जो जीवन को अवरुद्ध कर रही है। अरे कितनी बार मैं तो कहती हूं मेरे जीवन में तो उन श्रावकों का भी अभिनंदन है। कितने श्रावक ऐसे हैं जो घर में साधु जीवन से भी बढ़कर के त्याग और आचरण में रहते हैं, उससे भी बढ़कर उनके जीवन में संतोष है, उनको भी ऐसा नमन है। और कितने श्रावक ऐसे हैं जो साधु साध्वियों को आकर ज्ञान ध्यान देते हैं। और महावीर के बच्चे हैं हम सभी, हम महावीर के बालक हैं, महावीर के पुत्र हैं। एक पुत्र इंजीनियर बन गया, एक व्यापारी बन गया, एक खेती कर रहा है, एक क्या कर रहा है, एक किसान बन गया, उसी के बच्चे हैं। लेकिन क्या वो पिता अपने किसान बेटे को या इंजीनियर बेटे के साथ बात नहीं करेगा? क्या वो बच्चे आपस में मिलना नहीं चाहेंगे? समय के हिसाब से जो परिवर्तन हुए हैं, आप देखो कितने श्रावक भी हैं इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। अरे आप तो आज के युग से कितना आगे जाना चाहते हो। आपके घर में कौन सी आधुनिक चीज आती है, कौन सा लेटेस्ट डिजाइन आता है, लेकिन आप सोचते हो कि महाराज साहब कौन से आरे के रहे, कौन से आरे के, चौथे आरे के। और आप खुद कौन सी सदी में जीना चाहते हो? अरे फिर मिलन कैसे होगा भाई, कैसे मिलन होगा? अगर महाराज साहब को छोड़ोगे आप चौथे आरे में और आप पहुंच जाओगे 22वीं सदी को भी पार करना चाहते हो आप, तो आप फिर उन दोनों का मिलन कैसे होगा? साधु और श्रावक श्राविकाओं का आपस में मिलन कैसे होगा? ये कुछ मांग है समय की, और इस मांग के कारण ये वाणी कितनी दूर दूर तक पहुंच जाती है। कहाँ घर में बैठे बैठे लोग अपने जीवन को संवार लेते हैं, और फिर जिसको दोष है भोगना तो, और फिर दूसरा मिलना नहीं चाहता है। क्यों नहीं? हम तो सबका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। सब जब अपने आप को आप समझने लग जाओ कि वो भी श्रेष्ठ है, वो भी श्रेष्ठ है, ना जाने कौन सी आत्मा पहले। अगर सही मायनों में किसी ने 23वां अध्ययन पढ़ा है और गुणा है और अंदर तक पहुंचाया है, वहां 5 रंग के कपड़े पहनने वालों के पास 4 ज्ञान के धारी पहुंच रहे हैं। ऐसी सरलता का नजारा आपको और कहां मिल सकता है? हम अचेल, वो 5 रंग को पहने हुए, हमें उनसे नहीं मिलना। सीखो आज के साधु संत। गौतम स्वामी भगवान की क्या अधिकार है उनको गौतम स्वामी भगवान का नाम लेने का, जिनके अंदर गौतम स्वामी अंदर नहीं आए, उनका विनय भाव नहीं आया, उनका यह भाव नहीं आया कि वो 5 रंग के कपड़े पहनने वालों से उन्होंने आत्मा की गवेषणा की थी, वो आत्मा में स्थित थे। आज हम बात करते हैं आत्मा की, और फिर समस्याओं को सुलझाना तो एक दूसरे से मिलकर पूछ सकते हैं। और जानते हैं आज मीडिया बहुत पावरफुल है, समय समय पर चीजें आ रही हैं। जो ये आधुनिक चीजें आई हैं, अगर साधुओं के जीवन में भी इनका प्रयोग आया है तो कहीं ना कहीं इससे भी लोगों को लाभ, सोचने की बात है। अगर नेगेटिव दृष्टिकोण खत्म हो जाए तो इससे जितने लोगों को लाभ मिल रहा है, जो लोग धर्म से जुड़ रहे हैं, उनका भी तो कल्याण है ना।
इस सरलता से समझने की बात है। और फिर चलो कोई बात नहीं, इस चीज को नहीं स्वीकार करते, वंदन व्यवहार भी नहीं करते, आपस में संवाद तो कर लो, संवाद से तो दूर मत जाओ। लेकिन यहां तो संवाद भी नहीं है, संवाद करने में भी सम्यक तो ढीला हो जाएगा। श्रावक श्राविका आएंगे, उनसे बात करने में नहीं होगा। जो श्रावक श्राविकाओं से भी तो बात हो रही है। ये मेरा छोटा सी एक पीड़ा है, वरना मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बहुत सम्मान करती हूँ, जहां भी किसी भी धर्म संप्रदाय के गुन्नी मैया भी साधु संत मिलते हैं, हमारा नमन का भाव आता है। और उनके त्याग को देखकर बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है इस पंचम काल में ऐसी इन सुविधाओं की चीजों के बिना रहना। बहुत अति उत्तम है, लेकिन एक थोड़ा सा प्रेम संवाद का भाव भी, ऐसा भाव जीवन में आ जाए तो ऐसी श्रेष्ठता को कोटि कोटि बार नमन हो सकता है। लेकिन चलो खैर, भगवान पार्श्वनाथ के 250 वर्ष बाद भगवान महावीर हुए हैं। और तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर भगवान महावीर ने कुछ चेंजेस किए। तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर, जब वो 5 रंग के वस्त्र थे और वो प्रतिक्रमण भी कैसे करते थे, जिस समय दोष लगा उसी समय प्रतिक्रमण करते थे, सुबह शाम प्रतिक्रमण का विधान नहीं था। जैसे पांव में कांटा चुभा और उसी समय निकाल लो तो पीड़ा क्या हो जाती है। उनका यही लक्ष्य था कि जिस समय कांटा चुभा और उसी समय उसको निकाल दो, उसको रखना नहीं कि अगले दिन निकालेंगे तो पीड़ा होती रहेगी ना। वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पीछे भी एक लॉजिक काम करेगा, अभी सुनते जाना आप। तो फिर क्या हुआ, भगवान ने देखा तत्कालीन परिस्थितियों को कि आने वाले समय की, जब आने वाला जो भविष्य के मनस्थिति मनुष्यों की कैसी होगी, इंसानों की कैसी होगी, संयम के मार्ग में वो बाधा बन जाएगा। तो उस बाधा को हटाने के लिए बाहर की और भीतर की कुछ व्यवस्थाओं में परमात्मा प्रभु महावीर ने परिवर्तन किया। भगवान पार्श्वनाथ की जो साधना पद्धति थी उसमें गणावेश यानी वस्त्रों की मर्यादा का कोई बंधन नहीं था, प्रतिक्रमण करने का कोई भी बंधन नहीं था। वो अपने आप ही इतने जागरूक थे। क्या थे वो? प्राज्ञ और सरल। उनके पास ऐसी प्रज्ञा थी और ऐसी सरलता थी कि वो वस्त्र उनको कुछ भी नहीं लगता था। उनका कोई मन का भाव ही नहीं जुड़ता था उन वस्त्रों के लिए, उन चीजों के लिए। और व्रत भी कितने थे? महाव्रत भी 4 थे। प्रीग्रह में ही जो हमारा चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत, उसको प्रीग्रह में ही समाहित कर दिया था, क्योंकि जो भोग वासना आदि वो भी प्रीग्रह के अंदर ही, परिग्रह व्रत में ही उसको शामिल कर दिया था। तो भगवान जो पार्श्वनाथ के ऐसे परंपरा को देखकर प्रभु महावीर ने कुछ बदलाव किए। उन्होंने क्या किया कि जिसको उन्होंने एक चीज शामिल की कि जिसको वस्त्र धारण करने हैं, यानी जो स्थिर हो गए हैं, स्थिरावास में हैं, अगर वो वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो श्वेत वस्त्र धारण करें। जो जंगलों में जाकर ध्यान करना चाहते हैं, वो जैसे भी वस्त्रों का त्याग करना चाहते हैं, नग्न रहना चाहते हैं, तो वो उनकी इच्छा है। तो प्रभु ने ऐसी स्थिति बनाई और ये भी कहा कि ये परिवर्तन ऐसा है कि सुबह शाम उभय और रात्रि, यानी सूर्य उदय से पहले प्रतिक्रमण और साय को सूर्य अस्त के तुरंत बाद जीवन में जितनी भी दिन भर में रात्रि में जो भी दोष लगे हैं उनकी आलोचना करनी जरूर है। यानी प्रभु ने देखा कि जाना आने वाले समय में मनुष्य का मन कैसा होगा, इसलिए 5 महाव्रत दे दिए, प्रतिक्रमण दे दिया, वस्त्रों के लिए भी उन्होंने मर्यादाएं रख दी, श्वेत वस्त्र। तो अब इस नजारे को जो वो दोनों मिल रहे हैं उसको हम देखते हैं। सूरज चांद चारों ओर आह्लाद है। उस मधुर वातावरण में एक दूसरे को देखकर ये कह रहे हैं, केशी कुमार श्रमण ने बोला कि भंते, जब हमारा लक्ष्य एक ही है तो ये चेल अचेल की समस्या क्या है?
इसे कैसे सुलझाया जाए। प्रभु ने ये 5 महाव्रत, ये श्वेत वस्त्र, ये सब क्या है? इसकी समस्या को क्या कुछ आप सुलझाएंगे? जब दोनों का लक्ष्य एक है, साधु हैं, तो वेश भी एक ही होना चाहिए। भिन्नता का संदेह हमें उत्पन्न होता है, इसका आप समाधान करें। तो उस समय केशी कुमार श्रमण ने अंतर हृदय को स्पर्श करने वाले कुछ प्रश्न किए। उन प्रश्नों को हम थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न तो 10 हैं, पर हम सिर्फ 1-2 की ही बात करेंगे, ज्यादा नहीं। 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन काल में जो पहले जो तीर्थंकर थे, उनके शासन में जो साधु साध्वी थे, वक्र और जड़ थे, नहीं, सरल और जड़ थे पहले तीर्थंकर भगवान के। और जो बीच के 22 तीर्थंकर थे, उनके जो साधु थे वो सरल और प्राज्ञ थे। और भगवान महावीर के यानी 24वें तीर्थंकर के जो साधु साध्वी वक्र भी और जड़ भी, यानी वक्रता है और जड़ भी, मूर्खता भी है। तो इसलिए ये संदेश जारी किए, क्योंकि जो पहले तीर्थंकर भगवान के थे, उन्हें वो जड़ जरूर थे लेकिन सरल भी थे। उनको जो समझा दिया जाता था फिर वो उसी अनुसार चलते ही रहते थे। जो एक बार समझा दिया और उनकी समझ में आ गया, फिर उसको वो आगे ही आगे बढ़ाते रहते थे। लेकिन जो भगवान महावीर के थे, यानी 24वें तीर्थंकर के जो होते हैं, वो वक्र भी होते हैं, यानी उनके अंदर वक्रता होती है, टेढ़ापन होता है, जल्दी किसी बात को स्वीकार नहीं करना, तर्क बुद्धि लेकर आना। इसलिए भगवान ने ये समझाया और ये परिवर्तन दे दिया। प्रभु ने 5 महाव्रत दिए, पार्श्वनाथ भगवान ने 4 महाव्रत दिए, उनको बीच में ही समाहित कर दिया। और ये समस्या जो साधु जीवन की थी, चेल अचेल की, इसके जो संदेह थे उनको मिटाया। ये तो बाहर व्यवहारिक बातें हो गई। अब कुछ अंदर की अध्यात्म की बातें हैं। तो केशी कुमार श्रमण ने जीवन को स्पर्श करने वाली कुछ प्रश्न पूछे, वो 10 प्रश्न थे। और गौतम स्वामी ने अपने ज्ञान से, अपनी प्रज्ञा से उन प्रश्नों का बहुत सुंदर और बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि ए भंते, आप अनेक शत्रुओं के मध्य खड़े हैं, चारों तरफ से आपके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, आप उन्हें कैसे पराजित करते हैं? उस समय गौतम स्वामी ने कहा कि एगे जिया जिया पंच, पंचे जिया जिया 10। गौतम कहते, हे बनते, मैंने 1 को जीत लिया, 5 जीते गए, 5 को जीता तो 10 जीते गए। और जब मैंने इन सब को जीत लिया तो सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। मेरे ऊपर जो चारों तरफ से प्रहार हो रहे थे, वो सारे प्रहार मिट गए। तो उन्होंने पूछा, शत्रु कौन है? उन्होंने कहा, अप्पा मितंग अमितंग च, आत्मा ही शत्रु है। और जब इसको जीत लिया जाता है तो चारों कषाय अपने आप ही घुटने टेक देते हैं। और जब चारों कषाय घुटने टेक देते हैं तो आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। सारे आंतरिक शत्रुओं को मैंने इस तरह से पराजित कर दिया है। एक क्वेश्चन और उन्होंने बहुत सुंदर किया, अति महत्वपूर्ण है इस पूरे संसार के लिए। उन्होंने कहा, यानी केशी शर्मण ने कहा कि ए भंते, ये सारा जगत अंधेरे में डूबा हुआ है, इस अंधकार को कौन दूर करेगा? केशी कुमार का ये क्वेश्चन सार्वभौमिक है कि सारा संसार अंधेरे में डूबा हुआ है। तो उन्होंने कहा, उगो विमलो भाणु, सब लोय पभंग करो। सर्वलोक को प्रकाशित करने वाला विमल उज्जवल सूर्य उदय हो चुका है। कौन है वो सूर्य? वो सूर्य हैं जिनका संसार क्षीण हो चुका है, तीर्थंकर भगवान, जिनका संसार क्षीण हो चुका है। ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनके ज्ञान की किरणों से पूरे संसार में प्रकाश फैल रहा है। अब सारा अंधकार लुप्त
हो जाएगा। उस समय 10 जो प्रश्न आए, उन सारे प्रश्नों का समाधान किया। जैसे पाश क्या है, लता क्या है, अग्नि कौन सी है, दुष्ट अश्व कौन सा है, कौन से मार्ग पर चलना चाहिए, महाद्वीप क्या है, नाव क्या है, भानु, सर्वोच्च स्थान आदि ये क्वेश्चन किए। सभी प्रश्नों का समाधान इंद्रभूति गौतम ने अपनी सरल और अद्भुत प्रज्ञा से दिया। एकदम संतुष्ट हुए केशी कुमार, और सारे इन प्रश्नों को वो पूरी सभा सुन रही है, सब जय जयकार कर रहे हैं। और उस समय एकदम केशी कुमार गदगद हो गए, गदगद होकर कहने लगे, ए भंते, आपकी अद्भुत प्रज्ञा ने मेरे सारे प्रश्नों का संतोषजनक समाधान किया। मैं गदगद हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। और अब मैं इतना प्रभावित हो गया हूँ कि मैं भगवान के श्रमण संग में सम्मिलित, भगवान की शरण में आना चाहता हूँ। केशी कुमार श्रमण भगवान महावीर के धर्म संग में शामिल प्रभु की शरण में आ गए। उन्होंने पंचयाम धर्म स्वीकार कर लिया, चतुर्याम धर्म को विराम दे दिया। पंचायाम यानी 5 महाव्रत स्वीकार कर लिए, अचेल हो गए, प्रभु महावीर की इस धर्म साधना, धर्म संग में सम्मिलित हो गए। तो ऐसा ये पावन अध्ययन हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला है। और आज